सुस्वागतम सुस्वागतम। बच्चों, इत्ता पाँचवी कक्षा में हिंदी विषय में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हिंदीतर विद्यालयों में पाँचवी कक्षा यह हिंदी कक्षा का प्रथम सोपान है। पाँचवी कक्षा के विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया सहज सरल बनाने के लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगी। यह जो पुस्तक है वो जो पुस्तक में दिए गए जो चित्रमय कृति प्रदान और बाल स्नेही पुस्तक के इस पन्नों पर दिया गया है। विद्यार्थियों की अभिरुचि को ध्यान में रखकर हिंदी भाषा जो है वह मैं एक मनोरंजक एवं आनंदमय बनाने का प्रयास करूंगी। इस पाठ्य पुस्तक में बाल गीत, कविता, चित्रकथा एवं रंगीन चित्रों का बहुत ही साधारण और आकर्षक चित्रों का समावेश किया गया हुआ है। इस पाठ्य पुस्तक में अन्य विषयों को भाषाई दृष्टि से समाविष्ट किया गया है। इन घटना के अध्यापन के समय में अगर विद्यार्थियों को कुछ अनुभव आता है तो वह ज़रूर शेयर कर सकते हैं। बच्चों, आज हम इतना पाँचवी कक्षा में पहली बार हिंदी यह सब्जेक्ट यानी हिंदी यह जो विषय है उनका हम पाठ यानी हिंदी सब्जेक्ट हम सीखने वाले हैं। हिंदी सुलभ भारतीय पाठ्यपुस्तक के आधार पर आपको सिखाने का सच प्रयत्न करती हूँ। आज पहली इकाई में साधारण 16 पाठ जो है वो दिखाए गए हैं। जिस तरह से पहली इकाई यानी पहला सत्र का जो यह पोर्शन होता है, जो पाठ के नाम जो है आओ खेले, नंदनवन, बूंदे, योग्य चुनाव, कश्मीर, पहचान हमारी, पेटूराम, बधाई कार्ड, करो और जानो, नीम, गड़ाधन, मित्रता, बचत, पहचान हमारी, मैं सड़क हूँ, व्यायाम, बोलो और जानो, और जैसे कि स्वयं अध्याय, पुनरावर्तन, इस तरह से अनेक सारे पाठ दिए गए हैं जो आपको नेक्स्ट ईयर यानी अगले वर्ष में आपको इसका भी बहुत सारा लाभ हो सकता है। देखो, अभी आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है पहली बार ही आपका ये चालू हो रहा है, शुरुआत है, पहली शुरुआत है जो पाँचवी कक्षा में ही यह सब्जेक्ट का सब्जेक्ट सिखाया जाता है। देखो, आज ये पहला जो पाठ है आओ खेले, इससे शुरुआत हम करते हैं। देखो, खेल के बारे में आपको तो बहुत आपको पसंद है, इसके बारे में भी बहुत आपको अनुभव है। आप पढ़ाई से भी ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, इसलिए आपको पढ़ाई से भी प्यार होना चाहिए और खेल के बारे में भी प्यार होना चाहिए। जिस तरह से आप 4 घंटे खेलते हैं तो 2 घंटा तो, या 8 घंटे आप खेलते हैं तो 4 घंटा आपको पढ़ाई करना आवश्यक है। जिस तरह से हमें पढ़ाई करना है उसी तरह से खेलना है। तो खेलना एक हमारा कसरत है, जो ये कसरत करने से हमारी जो शरीर है, हमारे शरीर को एक ताकत आती है, हम फ्रेश होते हैं, है ना। तो आज पहली इकाई में पहला पाठ जो है आओ खेले, जो आपको परिचय करवाती हूँ। देखो बच्चों, पाठ्य पुस्तक में पहले पन्ने पर जो 5 चित्र दिए गए हैं, जो पांचों चित्र अलग अलग खेल के बारे में बता रहे हैं। देखो, पहला खेल जो है वो लगोरी का खेल दिखा गया है। देखो, इस खेल में 2 दल होते हैं, यानी अनेक बच्चे एक साथ खेल भी सकते हैं। जैसे आप लगोरी खेलते हैं उस तरह से ये लगोरी एक खेल है, जो मैदानी खेल है, जो हम बहुत अच्छा खेलते हैं, है ना। तो देखो, ये जो लगोरी होती है हम एक के एक ऊपर ऐसे रखते हैं, 7, 8, 10 पत्थर रखते हैं, और उसके साथ एक के हाथ में एक चिप्पी होती है। वो चिप्पी जो 7 पत्थर रखे होते हैं उसके ऊपर मारते हैं, और दूसरा जो बच्चा होता है वो क्या करता है, उसको बनाने का प्रयास करता है। इस तरह से ये खेल बहुत ही सुंदर तरह से हम मैदान में खेलते हैं, है ना। तो देखो, ये खेल के बारे में तो आपको सब पता है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखो, दूसरे चित्र में जो है वो गुल्ली डंडा खेला जाता है। गुल्ली डंडा भी बहुत आसान खेल है, जो हम घर का साधन यूज करके भी खेल सकते हैं। इसके लिए अलग कुछ ऐसा साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। जो हमारे घर में एक दूसरा डंडा होता है, या उसका ही हम गुलाबी बना सकते हैं, गुल्ली बना सकते हैं, और हम घर के बाहर आसान तरीके से खेल सकते हैं। इसमें भी ऐसे दल होते हैं जो खेलते हैं। इस खेल में गुल्ली को उछल कर डंडे से मारते हैं, है ना, और गुल्ली को लपक
यानी कैच कर लाते हैं, पर दूर गई गुल्ली को वह वहाँ से फेंकने पर डंडे में लगती है तो उछलने वाला जो खिलाड़ी होता है वो क्या होता है, आउट हो जाता है ना। आपको ये खेल के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तो देखो पहला और दूसरा चित्र है जो लगोरी, पहला चित्र है लगोरी और दूसरा चित्र है जो गुल्ली डंडा, इसके बारे में तो आपको पता है। अभी देखो तीसरा चित्र जो है वो कबड्डी है, जो को एक 5 तो 10 पंक्तियाँ आपको लिखने ही, ये जो होमवर्क बोलते हैं हम। तो आपको आपके लिए ये कबड्डी के बारे में 5 या 10 लाइन आप अपनी भाषा में अपना दिमाग लगा के आपको ये 10 लाइन्स लिखना है। देखो अभी चित्र, तीसरा चित्र जो है कबड्डी खेल खेल रहे हैं। तो देखो इस खेल के बीच में एक रेखा बनाई जाती है। इस खेल में एक बीच में ग्राउंड पे जो मैदान पे हम क्या करते हैं, बीच में एक रेखा होती है जो पार करके एक लड़का आगे जाता है और कबड्डी कबड्डी बोलते हुए दूसरे दल में जाता है। और यह बोलने की जो प्रयास होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि बिना सांस रुके वो बोलनी चाहिए। अगर हमने वह जो कबड्डी बीच में रोक दिया, शब्द बोल दिया, तो हम वहाँ पे आउट हो जाते हैं। और जो दूसरे दल है उसको हम क्या करते, छू लेते हैं तो आउट भी हो जाते। इस खेल में देखो टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं। इस तरह दोनों दलों में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। देखो जिस तरह से कबड्डी हम स्कूल में बहुत खेल चुके होंगे, या अगर आप अभी घर में भी खेलते होंगे तो आपको बहुत अच्छा पता है कि कबड्डी किस तरह से खेल जाता है ना। जैसे जैसे आपको चित्र सामने आता है तो आपको भी ऐसा थोड़ा ध्यान में आता है कि हम किस तरह से कबड्डी खेलते थे, कैसे कबड्डी खेला है, कैसे गिरे हैं उसमें, कैसे आउट हुए हैं। इस तरह से बहुत मज़ा आता था, है ना। देखो अभी चौथे चित्र में लड़कियाँ जो है, चौथे चित्र में देखो लड़कियाँ ही है खाली, वहाँ लड़के नहीं दिख रहे हैं। चौथे चित्र में लड़कियाँ क्या कर रही है, क्रिकेट खेल रही है, जो आप लोग भी खेलते हैं, बॉयज़ भी खेलते हैं, यानी बॉयज़ भी खेलते हैं और गर्ल्स भी खेलते हैं। ऐसे क्रिकेट खेलने में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें भी 2 दल होते हैं। देखो प्रत्येक दल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। ये जो खिलाड़ी होते हैं वो 2 दल में गेंदबाजी और दूसरा जो होता है बल्लेबाजी करते हैं। आप तो हमेशा क्रिकेट खेलते हैं, हम आप सबका मन पसंदीदा खेल है। आप अपना टीवी चैनल पे क्रिकेट भी देखते हैं, है ना। तो इस तरह से ये जो क्रिकेट है वो खेला जाता है। आपको क्रिकेट के बारे में बहुत सारा पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे जानकारी ले सकते हैं क्रिकेट के बारे में भी। जो ज़्यादा रन बनाता है वह हमेशा विजयी होता है। हर खेल में वो रहता ही है। जो दल होते हैं जो ज़्यादा रन बनाते हैं, ज़्यादा आउट होते हैं, तो वो दल क्या होता है, दूसरा दल ज़्यादा रन बनाता है वो हमेशा विजयी हो जाता है। देखो जिस तरह से हम मैदानी खेल खेलते हैं तो हमारी कच्ची कसरत होती है ना, हमारा सेहत अच्छा रहता है, तंदुरुस्त होता है। तो इस तरह से हमारा दिमाग भी तंदुरुस्त होने के लिए हमें मैदानी खेल के साथ साथ हमें घर के अंदर वाले जो खेल होते हैं, जो कैरम, शतरंज, ताश आदि, ये क्या होता है, दिमागी कसरत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो हमें ये खेल भी कभी तो खेलना आवश्यक है। ओके, देखो बच्चों अभी ये पाठ तो आओ खेलो हमने बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया है। देखो अभी आप बोलेंगे कि इसके ऊपर तो खाली चित्र दिए, तो कहाँ प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, क्या आएगा। आपके दिमाग में तो ये चल रहा होगा क्योंकि ये तो पाठ नहीं है, खाली चित्र दिखाया है। लेकिन देखो ये चित्र होते हैं वो क्या होता है, एक निरीक्षण होता है, जो निरीक्षण करके हमें बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आते हैं। कि देखो अभी जो पहला लगोरी जो खेल है, देखो पहला क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। देखो लगोरी का जो खेल है इसमें कितने बच्चे खेल रहे हैं। देखो लगोरी जो खेल है उसमें कितना बच्चे खेल रहे हैं, तो टोटल उसमें छः बच्चे खेल रहे हैं। देखो दूसरा जो चित्र है जो कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। देखो कबड्डी में कितना बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो कुल मिला के 14 बच्चे खेल रहे हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन जो है गुल्ली और डंडा के खेल में कितनी लड़कियां हैं। देखो उसमें कितने लड़कियां हैं, तो 4।
देखो अभी चौथा जो क्वेश्चन है, कौन सा खेलने वाला दल ने टोपी पहनी है। बहुत ही रोमांटिक क्वेश्चन है। देखो बच्चों, कौन से खेल खेलने वालों ने दल ने टोपी पहनी है, तो देखो कौन से, देखो आप थोड़ा निरीक्षण करो। निरीक्षण करने से हमारा जो बुद्धि होती है वो भी तेज हो जाती है। देखो यहाँ पे खाली जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो बच्चों ने टोपी पहनी हुई है, बाकी चित्रों में किसी ने ही टोपी पहनी हुई नहीं है। ओके, अभी जो दूसरे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पाठ के अनुसार आते हैं। देखो मैं आपको अभी ओरल से ही ऐसे क्वेश्चन बोल रही हूँ, तो आप ये जो चैनल है आप रिवाइज करके आप बार बार देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत ही उतना ही आवश्यक है जितना कि ये पाठ का पढ़ाई जाने वाला पाठ है, वो उससे ही ज़्यादा उनके अनुसार ये क्वेश्चन भी उतना ही आवश्यक है। देखो आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। अभी देखो ये जनरल साधारण जनरल क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको इस साल नहीं तो अगले 2-4 साल में तो कभी तो पूछा ही जा सकता है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं खेलते वो भी लिख सकते हैं, जो खेलते हैं वो भी लिख सकते हैं। देखो जो आप खेलते हो, एक खेलो दो खेलो, जो खेलते हो आप उसमें लिख सकते हैं। जो देखो आप उसमें से देखो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, लगोरी, ऐसे अनेक खेल खेल लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। देखो अभी अगला क्वेश्चन जो है, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है। अगर आपको जो पसंद आता है वही आप खेल लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये हिंदी में ही लिखना है। जो मैंने अभी ये क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे बोला वैसे आपको लिखना है। आप फुटबॉल लिख सकते हैं, कबड्डी लिख सकते हैं, हॉकी लिख सकते हैं, गुल्ली डंडा लिख सकते हैं, जो आपको पसंद है। या अगर आप खेलते घर के अंदर जो खेल खेलते हैं उसमें से भी लिख सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि सचिन तेंदुलकर किस खेल से जुड़ा हुआ है। देखो अभी सचिन तेंदुलकर की तरह ही अनेक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सानिया नेहवाल कौन से खेल में खेला जाती, कौन सा खेल खेलती है, इस तरह से अनेक क्वेश्चन। तो आपको ये भी जानकारी रखना चाहिए कि कौन से खेल में कौन से टॉपर हैं, उनके नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखो घर के अंदर खेले जाने वाले कुछ खेल के नाम लिखिए। इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि घर के अंदर आप कौन कौन से खेल खेलते, जैसे देखो शतरंज, कैरम, लूडो, सांप सीढ़ी, ताश इत्यादि खेल आप खेल सकते हैं। ऐसे अभी देखो इस तरह से घर के अंदर खेलने वाले तो है, तो बाहर के मैदान वाले खेल भी है, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल जो हमने अभी देखा है ऊपर का, वो सब आप नाम लिख सकते। देखो अब अभी आपको जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये ऐसे सवाल भी आपको इस पाठ के अनुसार आ सकते। 1 या 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आपको आने ही वाले हैं। देखो दूसरे चित्र, यानी आपका दूसरा चित्र तो ऐसे नहीं बोला जाएगा यहाँ पे। तो दूसरा चित्र का नाम आपको गुल्ली डंडा है, तो गुल्ली डंडा में कितने बच्चे खेल खेल रहे हैं, तो ऐसे सारे सवाल पूछ जाएंगे। जैसे गुल्ली डंडा है ना, तो दूसरे चित्र में कैसे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। चौथे चित्र, यानी चौथा चित्र कौन सा है आपका, तो चौथा चित्र का नाम आपको बता जाएगा। तो उस खेल का आपको कितने बच्चे खेल रहे हैं, और हमारे ज़िंदगी में का अहम हिस्सा क्या है। कसरत यह हमारे ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। खेल यानी कसरत, खेल यह हमारे ज़िंदगी का एक बहुत सारा अच्छा हिस्सा है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इस तरह से पाठ का जो है पाठ जो है आपको और पाठ के चित्र का अच्छा निरीक्षण करवा कर उनके ऊपर आपको अपने जो पेरेंट्स है उनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। उनके ऊपर आपका जो भी क्यूरीज होता है आपको पूछना है। आपके दिमाग में जो जो कुछ आता है कि मम्मी ये पाठ कैसे ये खेल कैसे खेला जाता है, तो आपको उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जमा करके आपको बुक में लिखना है। अगर आप ऐसे लिखते जाओगे तो आपका जो ब्रेन पावर रहता है वो बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, थैंक यू।